साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 27वां श्लोक। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रिय की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हमारा चित्त दूषित क्यों हुआ, और साथ ही यह भी बताएं कि भ्रांति क्या है और हम उस भ्रांति से कैसे बाहर निकल सकते हैं। उपासना के बारे में बहुत लोगों से सुनते हैं। उपासना सच्चे अर्थों में क्या है? पिछले श्लोक में यह बताया गया था कि योगी जन इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं और विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। मतलब कि इंद्रिय और विषय दोनों ही हवनीय द्रव्य की तरह पवित्र होना चाहिए। वाह, विषय भी पवित्र होना चाहिए ताकि उसका हवन किया जा सके संयम रूपी अग्नि में। हवनीय द्रव्य कहते हैं एक बार भोजन करो, मतलब हविष्य होता है जो वह सबसे पवित्र अन्न हो। जैसे जौ है, तिल है, वह हविष्य कहलाता है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि उत्तरोत्तर योग की क्रियाएं या यज्ञ की क्रियाएं सूक्ष्म होती जाती हैं। पहले उन्होंने कहा कि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में और इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करो। अब कहते हैं आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन। अब प्रश्न उठता है कि आत्म संयम योग क्या है? परमेश्वर में ज्ञान रूप द्वारा एक ही भाव में स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा हवन करना है। परमेश्वर में परमेश्वर का निरंतर चिंतन, ये है महत्वपूर्ण बात, जो महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि हमारा चित्त दूषित क्यों हुआ। इसलिए दूषित हुआ क्योंकि चित्त में हमने विषयों का चिंतन किया, हमारी वृत्तियां दूषित होती चले गई, हम राग द्वेष में फंसते चले गए, अविद्या आदि में फंसते चले गए। जो पंच क्लेश हैं हम अपनी क्रियाओं में उनको गाढ़ा करते चले गए, क्लेशों को छीन नहीं कर पाए बल्कि उसको और मजबूत कर दिया। पंचक्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या को प्रगाढ़ कैसे करते हैं? अविद्या क्या है? एक तरह से कहें तो अज्ञान है, और अज्ञान होता है तो भ्रम होता है। ये भ्रम पाल लेना कि आप अहंकार हैं, आप चित्त हैं, आप देह हैं, ये अविद्या है। संसार से हमारा कोई संबंध ना होते हुए भी संसार से संबंध बनाना, ये भ्रांति जो है ना, वही अविद्या है। अस्मिता क्या है? अहंकार। अहंकार कैसा? मैं हूँ, सिर्फ मैं। वास्तविक रूप से हम कौन है? संपूर्ण अस्तित्व विराट है, पर अपने को समेट लेना, क्षुद्र बना लेना अहंकार है। और अहंकार से जितने भी संबंध हैं, अच्छे और बुरे, जिनको अच्छे संबंध मानते हैं वो राग है, और जिनको बुरे संबंध के रूप में लेते हैं वो द्वेष है। और उन संबंधों के अनुसार जड़तापूर्वक जकड़े रहना, वहाँ पर खड़े रहना, वह छूटे नहीं, उसका भय होता है। छूटने से भय होना यानी मृत्यु का भय अभिनिवेश है। एक बार की बात है, महर्षि अष्टावक्र जनक की सभा में पहुँचे तो जनक के यहाँ कुछ लोग बैठे थे। ये कहानी हमने पहले ही बताई थी, लेकिन यहाँ भी ये समीचीन है, इसलिए फिर से बोल रहे हैं कि वे हंस पड़े, क्योंकि अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक्र ने तब कहा कि मैंने तो सोचा था कि मैं ज्ञानियों की सभा में आया हूँ, मैं तो चमारों की सभा में आ गया, जो चमड़ा को देखते हैं, चमड़े के अलावा कुछ देखते ही नहीं। लोगों को लज्जा आ गई। फिर अष्टावक्र बैठे, ज्ञान की चर्चा चलने लगी तो अष्टावक्र ने खंभे को पकड़कर चिल्लाने लगे, अरे देखो देखो, मुझे खंभे ने पकड़ लिया। लोग फिर हंसे, हम इनको ज्ञानी समझते थे, ये टेढ़े ही नहीं अज्ञानी भी है, अरे खंभा कैसे पकड़ सकता है? तो फिर अष्टावक्र ने कहा, तो फिर ये बेवकूफ़ी का चिंतन तुम क्यों कर रहे हो, जब तुम जानते हो खंभा पकड़ नहीं सकता, क्योंकि खंभा जड़ है, आत्मा चेतन है, शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार ये सभी जड़ हैं। इन भ्रांतियों से बाहर निकलो कि आत्मा को इन चीज़ों ने पकड़ रखा है। जड़ कभी चेतन को पकड़ नहीं सकता, लेकिन चेतन अपने ही प्रकाश से प्रकाशित जड़ता से मोहित हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। यही अविद्या है, यही भ्रम है। सब भव मूल अविद्या नाशा। भव संसार का जो मूल कारण है, सारे भ्रमों का मूल कारण है अविद्या, यानी अज्ञान। अविद्या नष्ट होना ही सब कुछ है। अविद्या नष्ट हो, इसके लिए क्या है? आत्म संयम योग रूप यज्ञ करना पड़ता है। आत्म संयम योग रूप आत्मा को, अपने अंतरात्मा को परमात्मा में स्थिर करो, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो। चित्त ने अभी तक क्या किया है? संस्कारों को धारण कर रखा है। ध्यान रखें, चित्त में क्या है? एक संस्कार है, दूसरा संस्कार है, तीसरा संस्कार है। एक रिश्ता आता है, दूसरा रिश्ता आता है, तीसरा रिश्ता आता है। एक रिश्ता मोहित करता है, दूसरा रिश्ता मोहित करता है, तीसरा रिश्ता मोहित करता है। एक चीज़ मोहित करती है, दूसरी चीज़ मोहित करती है, तीसरी चीज़ मोहित करती है। हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, इसी के फेर में जन्म जन्मांतर चले जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत
चित्त में अगर परमात्मा को धारण कर लें, अगर आत्मा को परमात्मा में लगा दें, परमात्मा के चिंतन में लगाएं, परमात्मा की सही सही अवधारणा करके अपनी आत्मा को परमात्मा में हवन कर दें, तो बात बनती है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं, साधक का सविता में समर्पण, विसर्जन, विलय यही यज्ञ है। सविता की ज्योति में, सविता की अग्नि में विसर्जन, ये भी एक यज्ञ है। सविता जो है एक हवन कुंड है, परमेश्वर का ऐसा हवन कुंड है जिसमें अग्नि जल रही है। इसमें अग्नि की स्थापना किसने की? तो स्वयं भगवान ने की। इसमें हवन कर दो अपनी अंतरात्मा का। तो उपनिषद का ऋषि कहता है, यो सौ सूर्यो सोहम अस्मि, जो सूर्य है वही मैं हूँ। तो जो आत्म संयम अग्नि है, जो आत्म संयम योग रूपी अग्नि का मतलब है आत्मा का परमात्मा में हवन करना। ये हवन कैसे होगा? भगवान कहते हैं, इंद्रियों की जितनी क्रियाएं हैं, इंद्रियों से जितने कर्म होते हैं और प्राण से जितने कर्म होते हैं, इंद्रियों से कर्म का मतलब हम देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से कर्म होते रहते हैं। इन सभी इंद्रियों को, इनके कर्मों को हवन करना है। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं प्राण की जो स्थूल और सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, चेतन और अचेतन की जो हलचलें हैं, जितने स्पंदन है देह में, मन में, वे सब प्राण के ही कारण है। उन सभी स्पंदनों को आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन करना। सोहम साधना क्या है? प्राण की हलचलों को हवन करने की विधि है सोहम साधना। आत्म संयम योगाग्नि क्या है? कब प्रकट होता है? पहले क्या होता था? अरणि मंथन होता था। यज्ञ कुंड प्रज्वलित करने के लिए अब दिया सलाई जलाते हैं। अरणि मंथन, लकड़ी घिसते थे और अग्नि प्रकट करने को अरणि मंथन कहते थे। वैसे ही जब अंतरात्मा की गहराई से परमात्मा का चिंतन करेंगे तो फिर प्रज्वलित होगी आत्म संयम योगाग्नि। आत्मा को जब आप परमात्मा के स्मरण से घिसोगे, आत्म संयम रूप योगाग्नि प्रकट होगी। कर्मिक रूप से भगवान यज्ञ को सूक्ष्म करते जा रहे हैं। पहले यज्ञ का स्वरूप स्थूल था, फिर सूक्ष्म, अब और सूक्ष्म हो गया। अब यज्ञ कुंड जलाओ आत्म संयम रूपी योग की अग्नि का, उसमें हवन करो इंद्रियों के प्रत्येक कर्म का, प्राण के प्रत्येक कर्म का। तो यज्ञ के अनेक रूप हैं। उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि द्रव्य यज्ञ हो। ये यज्ञ जो है ये तपो यज्ञ है, इसमें योगी तपता है। उपवास में भी योगाग्नि पैदा होती है। उपवास भी एक प्रकार का तप है। तपने में शरीर को तपाना ही तप नहीं है। तपने में असली तप है मन को तपाना। जब मन की वेदी में, मन के अंदर, मन के हवन कुंड में अग्नि की आहुति होती है, उससे समस्त क्रियाएं जलती हैं, तो न विषय शेष रहता है न विकार शेष रहता है। एक होता है शारीरिक उपवास, एक होता है मानसिक उपवास। सप्ताह में एक दिन शरीर के साथ मन का उपवास, कोई कुविचार, ईर्ष्या, द्वेष, राग कुछ भी न चलने दो मन में। मानसिक उपवास में ये है कि आप इंद्रियों की समस्त क्रियाओं का हवन करेंगे। जब आप प्राण की समस्त क्रियाओं का हवन करेंगे तो उपवास है ये, तब परमेश्वर की उपासना हो रही है। पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बताया कि उपासना का अर्थ है परमेश्वर के पास बैठना। कहते थे, बेटा लोग उपासना का महत्व नहीं समझते हैं। उपासना कारण शरीर की होती है, आराधना स्थूल शरीर की होती है, साधना सूक्ष्म शरीर की होती है, यानी मन की होती है। उपासना का मतलब हृदय से, भाव से भगवान के पास बैठना। मतलब जितनी देर बैठे हैं उतनी देर भगवान के स्पंदन से अपने को सतत स्पंदित करना। जैसे बच्चे को ट्यूनिंग फार्क पढ़ाते हैं, दो ट्यूनिंग फार्क होते हैं, एक ट्यूनिंग फार्क के स्पंदन से दूसरा ट्यूनिंग फार्क उसी रेजोनेंस में स्पंदित होने लगता है। वैसे ही जब आप भगवान के पास बैठेंगे और भगवान के स्पंदन स्पंदित होने लगेंगे, ये उपासना हुई। और यही हुआ आत्म संयम रूपी योग। तो मानसिक उपवास से भी योगाग्नि प्रकट होती है और वो योगाग्नि होगी आत्म संयम योग रूपी अग्नि। तो उपासना समीप बैठना, पास बैठना, साथ बैठना। उपासना भगवान की, साधना मन की, आराधना समाज की, संसार की। स्थूल क्रिया आराधना में है, उससे सूक्ष्म क्रिया साधना में है और उससे सूक्ष्म क्रिया उपासना में है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 28वां श्लोक। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ क्या है, इसके बारे में बताएं। क्या तंत्र में भी यज्ञाहुति होती है? अब द्रव्य यज्ञ क्या है?
किसी भी यज्ञ का स्थूल रूप देखा जाए तो वह द्रव्य यज्ञ है। हवन सामग्री, समिधा, मंत्र आदि से यज्ञ करते हैं, वह द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ का अपना विज्ञान है। द्रव्य यज्ञ एक तरह का नहीं होता, लाखों तरह का होता है। अलग अलग प्रयोजनों के लिए अलग अलग तरह का होता है द्रव्य यज्ञ। किस हवन सामग्री से, किस समिधा से, किस मंत्र से कैसे यज्ञ किया जाए, कोई एक भेद नहीं है, इसके हजारों भेद हैं। अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग द्रव्य यज्ञ किए जाते हैं। इसी तरह से तप यज्ञ है। इसका मतलब है कि जो तपश्चर्या है, तप का मतलब है अपने को, अपने चित्त को, अपने जीवन को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को, अपने भाव को इस रूप में गर्म करना, इस रूप में अग्नि स्थापित करना जिससे समस्त विकार जल जाए। योग यज्ञ का मतलब क्या है? योग है साधना। यज धातु से बना, आत्मा परमात्मा का मिलन योग है। इस मिलन में बाधाएं हैं। मुख्य बाधा क्या है? चित्त के संस्कार बाधा है। बाधाओं का निवारण, निराकरण, फिर परमात्मा से स्थायी मिलन, आत्म रूप में स्थित होना, ये योग यज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ क्या है? स्वाध्याय बौद्धिक संरचना और बौद्धिक प्रयोग नहीं है। केवल किताबें पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, अपितु उसे जीवन में उतारने का नाम स्वाध्याय है। इसलिए स्वाध्याय को भगवान ने ज्ञान यज्ञ कहा। तो ज्ञान यज्ञ करने वाले कैसे होने चाहिए? यतयः संसितः वृतः, अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों को करने वाले संयमी, यत्नशील, प्रयत्नशील पुरुष होने चाहिए। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य ने एक अच्छी बात कही है कि गायत्री ब्राह्मणों की है। जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण। ब्राह्मण वह जो निरंतर तपस्वी होता है, ब्रह्म जैसी चर्या रखता है। गायत्री मंत्र का जप कर लेने से प्रभाव नहीं होगा। गायत्री जपने के साथ आवश्यक है व्रत, आवश्यक है तप, आवश्यक है शरीर, मन और वाणी की साधना, उस पर अंकुश। मंत्र साधकों के लिए दो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है जिसका अनुमान साधारण आदमी नहीं लगा सकता। जनन इंद्रियां और जिह्वा। शरीर के दो ऐसे अंग हैं जिसका संबंध चित्त से है, संस्कार से है। जिस व्यक्ति का जनन इंद्रियां संपर्क हो जाता है, एक जनन इंद्रियां का दूसरे जनन इंद्रियों से स्त्री पुरुष का संपर्क होता है, पति पत्नी का संपर्क होता है, तो संस्कार का कोई ना कोई अंश संक्रमित हो जाता है। जैसे एक लड़की है, शादी नहीं हुई पर प्रेम चल रहा है, शादी से पहले शारीरिक संबंध स्थापित हो गया, उससे एक दूसरे का संस्कार आ जाता है। बाकी किसी अंग के साथ ऐसा नहीं है, केवल जनन इंद्रियों के साथ ही ऐसा है। उसी तरह से जिह्वा का है। जिह्वा से जो खाया जाता है, जिह्वा से जो बोला जाता है, जिह्वा से जो स्वाद लिया जाता है, जो वाणी कही जाती है, उसका संपर्क भी संस्कार से कहीं ना कहीं होता है। जिह्वा पर होम्योपैथ दवा रखते हैं, वहाँ रखते ही वह दवा पूरे स्नायु संस्थान में फैल जाती है। होम्योपैथ की दवा असर करती है स्नायु संस्थान से, तो जीव का ऐसा प्रभाव पड़ता है। तो स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ है, इसमें मंत्र जप है जो जीव से होता है। मंत्र का संबंध इसलिए अचेतन संस्कारों से है। ये यज्ञ जो है, जब आप अचेतन के संस्कारों से किसी चीज़ को संबंधित करते हैं तो फिर जीव का सही उपयोग करना चाहिए। इसलिए इसमें भगवान जोड़ते हैं यत्नशील और तीक्ष्ण व्रतों को करने वाले। तंत्र में जिस समय इंद्रिय संपर्क मैथुन करते हैं उनके साथ भी कठिन व्रत है। तंत्र साधना योग की वस्तु नहीं है, उसी तरह मंत्र साधना भी योग की वस्तु नहीं है। इसलिए साधना के बारे में तुलसीदास बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वाद विवाद स्वाद तजो भजो हरि। वाद विवाद और स्वाद दोनों चीज़ें जीव से छोड़ो तो जीव का तप हुआ। वाद विवाद में निरर्थक नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी कहीं भी खड़े होकर बोलने लगे, बहस करने लगे। यज्ञ का मतलब है आप आहुतियाँ दे रहे हैं परमेश्वर के लिए, इदम नमम कहकर अपने अस्तित्व को, व्यक्तित्व को, एक एक कर्म को, एक एक आहुति को विराट के साथ जोड़ रहे हैं, एकाकार हो रहे हैं। पिंड में रहते हुए ब्रह्मांड के साथ तादात्म्य बिठाना ही यज्ञ है, यज्ञ की प्रक्रिया है। हम अपने पिंड, अपने शरीर में सीमित हैं, इन सीमाओं के रहते हुए भी यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा हम ससीम को असीम करते हैं। बहुत अच्छा है, ससीम को असीम करते हैं। पिंड को ब्रह्मांड के साथ तादात्म्य करना ही यज्ञ का भाव है। यज्ञ भाव कितने तरीके से होता है? जैसा अभी हमने बताया, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। ये जो विधियां हैं, ये जो प्रक्रिया है, सूक्ष्म स्थूल की तुलना में विराट होता है। सूक्ष्मता जैसे जैसे बढ़ती है, विराटता वैसे वैसे बढ़ती जाती है। और यदि सूक्ष्मता अनंत हो गई तो विराटता भी अनंत हो गई, तब स्थूल व्यक्तित्व परम व्यक्तित्व बन जाता है, परमेश्वर में एकाकार हो जाता है। यज्ञ के समय केवल इदम नमम का भाव होना चाहिए। यज्ञ तो तंत्र में भी करते हैं, किसी के लिए मारन, उच्चाटन, सम्मोहन के लिए यज्ञ हुआ, लेकिन वो यज्ञ नहीं हुआ, वो आहुति नहीं है। यज्ञ कर रहे, इसका मतलब है कि यज्ञ पुरुष के लिए यज्ञ कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए यज्ञ कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात भगवान इस श्लोक में कहते हैं, पहला यज्ञ का स्थूल रूप क्या है? द्रव्य यज्ञ, आहुतियों के द्वारा यज्ञ, हवन सामग्री संविधाओं के द्वारा यज्ञ। तो यज्ञ का सबसे स्थूल रूप है द्रव्य यज्ञ। फिर तप यज्ञ है, सूक्ष्म योग है। सूक्ष्म यज्ञ क्या है? वहाँ स्थूल यज्ञ की आवश्यकता नहीं रही,
तपो यज्ञ की पिछले श्लोक में चर्चा हुई है कि इंद्रियों के कर्मों को, प्राण के कर्मों को प्रभु में अर्पित करना, अपने जीवन के प्रत्येक हलचल को तपाना। तप यज्ञ से भी सूक्ष्म क्या है? योग यज्ञ। ध्यान देने की बात है, अगर आप अपने स्थूल कर्मों को प्रभु में समर्पित नहीं कर सके तो आप में तप करने की योग्यता नहीं आएगी। द्रव्य यज्ञ की पहली कक्षा है, तपो यज्ञ की दूसरी कक्षा है। तपो यज्ञ में सारे संस्कार क्षीण हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है। संस्कार का दहन तप यज्ञ में होता है। फिर चित्त की आहुति होती है जिसे योग यज्ञ कहते हैं, चित्त विलीन हो जाता है। योग यज्ञ में फिर होता है ज्ञान, आप अपने स्वरूप का ज्ञान कर पाते हैं। स्व का अध्ययन स्वाध्याय करते हुए ज्ञान यज्ञ आप करते हैं, साक्षात्कार, वह भी है यज्ञ। आत्मा और परमात्मा एक है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, इस बात का ज्ञान ही स्वाध्याय की चरम सीमा है। इसे ही आत्म उदय, आत्म प्रकाश, फिर आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं। ये हम अनुभव करते हैं। अभी क्या है? परोक्ष अनुभव है, आत्मा है, परमात्मा है, यह सिर्फ जान रहे हैं। लेकिन जब चित्त शुद्ध हो जाता है, फिर योग के द्वारा विसर्जित हो जाता है, तब हमें होता है यथार्थ अनुभव, सत्य का ज्ञान होता है, उसके द्वारा होता है अपने स्वरूप का ज्ञान। ये यज्ञ की पराकाष्ठा है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ पराकाष्ठा है, लेकिन वो वही कर पाते हैं जो तीक्ष्ण व्रतों को करने वाले अपने को यति यानी संयमी बना लेते हैं।